फाइनली देख लीजिए। लोसाई कंस्ट्रक्शन जो भी आप बोलते हैं, ये क्वेश्चन आसान होते हैं। जनता यूजुअली देख के डर जाती है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनता डायरेक्टली उसको फेयर पे करने की कोशिश करती है। आपने फेयर पे डायरेक्टली नहीं करना। पहले एक प्लान बनाना, स्ट्रेटजी बनाना है कि क्वेश्चन होगा कैसे। प्लान का मतलब क्या होता है, देख। उसने बोला यार, जो स्केल है वो ऐसे ले लेना कि जो 10 मीटर है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब, अगर ये 50 मीटर है तो यहाँ तो 5 सेंटीमीटर लेगा। अगर ये 63 है तो 6.3 लेगा। यहाँ तो कोई डाउट है? अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख। पार्क इन अ सिटी इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट फेंसेस A B B C C D D है। तो जो पार्क है कुछ ऐसा, एक क्वाड्रिलेटरल की तरह होगा। ये समझ आ गया? गिवन दैट AB इज इक्वल टू, तो पहले तो AB ड्रॉ कर लेगा। जैसे मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही रफ करना है। डायरेक्टली फेयर करने की कोशिश मत कीजिए। भाई डाउट है? डायरेक्टली फेयर करने की कोशिश मत कीजिए, पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए जिससे आप प्लान बना लें कि प्लान होगा कैसे। ABC जो है वो 75 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ABC 75 है। ये जो है, ये एंगल 75 डिग्री है। यहाँ तक कोई डाउट है? BC 63 है, तो B पे यहाँ पर एक आर्क लगा के तुझे काटना पड़ेगा 6.3 मीटर। मतलब यहाँ ये 6.3 सेंटीमीटर है। जो जो आप कर रहे हो वो साथ में लेबल करो कि सर मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पर स्केल लिखो कि सर मेरा स्केल है कि जो 10 मीटर है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ तक डाउट है? यहाँ तक तो बढ़िया। अब जो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। डी इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फेंसेस AB एंड BC। ये AB, ये C पॉइंट है। AB और BC से जो डीप है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि AB और BC का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब ये एक लाइन होगी, ये एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर D लाई करता होगा। काहे? क्योंकि D जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम AB एंड BC। तो AB और BC का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पे D लाई करता होगा। ओ भाई, ये समझ आ रहा है नहीं आया? एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं राजकुमार अथर्व? एक आर्क ले ले ऐसे, कितने भी, जो भी कंफर्टेबल है वो ले लो। अब जितना रेडियस ये लिया आपने उसको लेके यहाँ एक आर्क लगाओ, और उतने ही रेडियस पे यहाँ पर एक आर्क लगाओ, तो इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। अब गुरु, डी जो है वो इस लाइन पे कहीं पर लाई करता है, हमें पता नहीं कहाँ पर लाई करता है। यहाँ तक कोई डाउट है? डी हमें पता नहीं कहाँ लाई करता है, बट इस लाइन पे लाई करता है, ये समझ आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट लाइन, BAD = 90 डिग्री। तो BAD मतलब BAD, यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो D जो है वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये जो है ये D पॉइंट हो जाएगा। भाई नहीं समझ में आया? तो प्लानिंग के साथ आप क्वेश्चन में चलोगे तब ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होते। आप बोल रहे 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ ठीक। तो D पॉइंट निकल गया आपका। ये आपका D पॉइंट निकल गया। तो A B, ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है। सो कंस्ट्रक्ट द आउटलाइन ऑफ द पार्क ABCD। तो ABC, और ये आप इसको ज्वाइन कर दो D। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहां तक आपका क्वेश्चन खत्म। उसके बाद वो क्या बोलता है? ऑल्सो लोकेट अ पॉइंट P ऑन द लाइन BD।
बी डी, ये जो लाइन बी डी है, ये जो लाइन बी डी है, फॉर द फ्लैग पोस्ट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ पार्क ए एंड बी। तो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट निकालिए कहां पर, इस लाइन बी डी पे। भाई क्वेश्चन समझ आ रहा है या क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं अंकल बोल क्या रहा है? तो ऐसे पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको, शाबाश, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर आर्क लगाइए, यहां पर आर्क लगाइए, फिर ए को लेके यहां आर्क लगाइए, यहां आर्क लगाइए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। राजकुमार अथर्व, कोई डाउट है? अब ये जो पॉइंट निकलेगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट पी है जो ए और बी से इक्विडिस्टेंट होगा। भाई ये प्लान करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट तो उस पर आक्रमण करके करेगा तो कुछ नहीं होगा। कॉम्पस और पेन नहीं उठाना जब तक पेन को लेके स्ट्रेटजी पूरी नहीं हो जाती। मित्र, कोई डाउट है? देख भाई, जो जो तू कर रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6.3 सेंटीमीटर है, ये 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सारा मार्क करो। जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, उनको मार्क करो। ये पी पॉइंट को मार्क करो। पहले एक प्लानिंग बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। आप डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट तो कभी नहीं होगा। और फिर पूरा तामझाम करके उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फलाना ढिमकाना सब करके फिगर बनेगी। बात समझ आ गई? देख भाई, मंडे को अब पूरा पेपर हो चुका है। 2024, 2024 का पेपर जो है वो ऑप्शनल है। 2023 का कंपलसरी है, करके लाइए। और ये जो स्पेसिमेन पेपर है, ये अब पूरा हो चुका है। जितने क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे के सारे मंडे को करके आइए, अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं। नहीं तो घर बैठिए मजा कीजिए। राजकुमार अथर्व, को डाउट है?